नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, स्पर्श द्वारा जून का महीने का पेंशन क्रेडिट होने में अभी समय बचा हुआ है, लेकिन ऐसे में जून के महीने में भर भर के पेंशनर्स को एरियर दे रहा है स्पर्श। मैं भर भर के क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें से बहुत सारा एरियर रिकवर होने वाला है। जिन भी पेंशनर को बैड पीपीओ की वजह से एरियर मिला है, उनका एरियर रिकवर हो जाएगा, और जिनको गुड पीपीओ से मिला है उनका एरियर रिकवर नहीं होगा। आखिर ये गुड पीपीओ बैड पीपीओ है क्या, और जून के महीने में किन पेंशनर को भर भर के एरियर मिल रहा है, इसके लिए आगे आपको वीडियो में कंटिन्यू रह के समझना पड़ेगा मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं। दोस्तों, बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ा लेटर जारी किया गया है। 18 जून 2025 का यह लेटर है। क्या अब जेसीएम का भी सब्र का बांध टूट चुका है? आखिर 8वें पे कमीशन को लेकर अंदर खाने में क्या चल रहा है? इन विषयों को लेकर के 8वां पे कमीशन का यह बड़ा लेटर है। इसको देखेंगे और समझेंगे कि आखिर 8वें पे कमीशन में आगे अब क्या हो सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस ने एक बहुत अच्छी सुविधा लागू कर दी है। आपके सदस्यों की संख्या, अगर ईसीएचएस के फैसिलिटी लेने वाले सदस्यों की संख्या घर में मान लीजिए 4 है, उसमें से एक सदस्य अगर अपना पॉलीक्लिनिक चेंज करवाना चाहते हैं, या सभी भी अगर आपका पॉलीक्लिनिक, पेरेंट पॉलीक्लिनिक चेंज कराना चाहते हैं, तो वो अब आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे लेटर देख के समझेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करूंगा करूंगा करके सोचते भी रहते हैं, लेकिन रह जाता है, छूट जाता है। उनसे आग्रह है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे वीडियो देखना शुरू कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं लगते हैं। पहले चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे आने वाले समय में चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि सामने के ये जो आंकड़े हैं, ये यही बोलते हैं कि आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देखते हैं। इसीलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को देखना शुरू करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंटेंट की ओर, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। सबसे पहले, स्पर्श ने जून के पेंशन से पहले कर दी पैसों की बरसात। जी हां, गुड पीपीओ और बैड पीपीओ दोनों में दिया भर भर के एरिया। जी हां दोस्तों, गुड पीपीओ भी निकल रहे हैं, बैड पीपीओ भी निकल रहे हैं। मैं गुड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं, बैड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं, वो भी आगे समझाऊंगा। पेंशनर को गुड पीपीओ निकाल के 3,08,349 रुपए का एरियर का भुगतान कर दिया। ये जो आप मैसेज देख पा रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही दूसरे पेंशनर को दोस्तों 21,723 रुपए का भुगतान कर दिया। ये देखिए, अब ऐसे में कुछ भुगतान जो है, जो एरियर के तौर पे कर दिया गया है, उसका भी रिकवरी होगा। जी हां, क्यों होगा रिकवरी, ये आगे आपको डॉक्यूमेंट देख के समझना पड़ेगा। चलिए, गुड पीपीओ और बैड पीपीओ का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझते हैं डॉक्यूमेंट देख करके। दोस्तों, ये स्पर्श का जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये पीपीओ 17 जून 2025 को निकाला गया पीपीओ, महज 2 दिन पहले का पीपीओ आप देख पा रहे हैं। अब इस पीपीओ को मैं गुड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं, ये पीपीओ 31 दिसंबर 2006 के रिटायरी का पीपीओ है। नायक टाइम स्केल रैंक से ये रिटायर हुए थे। 17 साल इनकी लेंथ ऑफ सर्विस थी। सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए होने की वजह से इनको पता चलता है कि इनको एमएससीपी हवलदार के हिसाब से पेंशन लागू था, जो इनको नहीं मिल रहा था। इनको नायक के हिसाब से ही पेंशन मिल रहा था। तो जद्दोजहद करने के बाद, कई बार ग्रीवेंसेस डालने के बाद, सैनिक पाठशाला से जानकारी लेके इनको अब एमएससीपी एडजस्ट करके पीपीओ निकाला गया है। बड़ी बात नहीं है, एमएससीपी एडजस्ट हो गया, लेकिन इस पीपीओ को मैं गुड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पीपीओ में इनके रिटायरमेंट के डेट से लेकर के अभी तक का जितना भी जिस समय में रिवीजन होना था, वो सारा डिटेल्स मौजूद है। जी हां, आगे अगला पेज में ये देखिए 1 जनवरी 2007 से उनको सर्विस एलिमेंट कितना मिलना था, 5,960। उसी हिसाब से 1 जनवरी 2007 से उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट ये देखिए कितना मिलना था, वो भी यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ आगे जुलाई 2009 से, फिर सितंबर 2012 से, फिर जुलाई 2014 से, उसके बाद जुलाई 2019 से, और अभी जुलाई 2024 से उनको कितना कितना पेंशन मिलना था, उसका पूरा हिसाब किताब दे करके तब से लेके अब तक का पूरा डिटेल्स के साथ ये पीपीओ जारी किया गया है। जिसमें आप अगर देखेंगे तो ग्रेचुइटी का अमाउंट में भी डिफरेंस है, ग्रेचुइटी के अमाउंट में भी बढ़ोतरी हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें बढ़ाई गई हैं। सब कुछ यहाँ डिटेल्स में दिया गया है, जिस वजह से इस पीपीओ को मैं बोलूंगा गुड पीपीओ। जी हाँ, हर डिटेल्स होने की वजह से। और इस पीपीओ के निकलने के बाद 3,08,349 रुपए
पेंशनर के खाते में जमा भी हो चुके हैं, आ भी चुके हैं। इस वजह से हर डिटेल्स के साथ पीपीओ जारी किया गया और पीपीओ जारी होते ही पेंशनर के खाते में एरियर भी क्रेडिट हो गया। इस वजह से ये पीपीओ कहलाएगा गुड पीपीओ। अब चलिए मैं आपको एक बैड पीपीओ भी दिखाऊंगा। टाइम स्केल सिद्धि कुमार, टीएस नायक सिद्धि कुमार, एमएससीपी फौजदार के लिए हमने सैनिक पाठशाला से प्रेरणा लेकर रिपोर्ट किया। सीपी ग्राम में 5-6 बार रिपोर्ट करना पड़ा, तब जाकर 3,08,349 रुपया हमें 18 तारीख को 18/6/2025 को खाते में आ गया। जय हिंद। अब दोस्तों ये पीपीओ देखिए आप, ये पीपीओ भी 17 जून 2025 का ही पीपीओ है, यहां पर आप देख रहे हैं। लेकिन ये पीपीओ है बैड पीपीओ। क्यों बैड पीपीओ है आगे बताऊंगा। हालांकि इस पीपीओ के जारी होने के बाद 18 जून में पेंशनर के खाते में 21,723 रुपए क्रेडिट भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पीपीओ बैड पीपीओ है। ये देखिए 31 मई 2013 के ये रिटायरी है। ये कॉर्पोरल रैंक से रिटायर हुए हैं। इनका लेंथ ऑफ सर्विस 19 साल 11 महीना 28 दिन यानी कि 20 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है। यानी कि कॉर्पोरल यानी कि नायक के बराबर के पेंशनर हैं वाई ग्रुप के। अब देखिए इनका एमएससीपी एडजस्ट करके ये पीपीओ निकाला गया है। और एमएससीपी कौन से रैंक का एडजस्ट किया गया है? एमएससीपी नायब सूबेदार का। जेडब्ल्यूओ रैंक का एमएससीपी एडजस्ट करके जुलाई 2024 से इनका पेंशन 25,750 कर दिया गया है। जबकि इनका लेंथ ऑफ सर्विस आप देखेंगे तो 19 साल 11 महीना 28 दिन। इस हिसाब से तो इनको जेडब्ल्यूओ का किसी भी हालत से एमएससीपी मिल नहीं सकता। और चूंकि ये कॉर्पोरल रैंक से रिटायर हैं तो सर्जेंट में अगर 8 साल सर्विस होता तब भी इनको एमएससीपी जेडब्ल्यूओ यानी कि नायब सूबेदार का एमएससीपी मिल सकता था। लेकिन ये रिटायर हुए हैं कॉर्पोरल रैंक से यानी कि नायक रैंक से, तो इनको नायब सूबेदार रैंक का एमएससीपी किसी हालत में मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ना लेंथ ऑफ सर्विस में 24 साल है, ना हवलदारी में उनका सर्जेंट रैंक में उनका 8 साल है। लेकिन इनका पेंशन देखिए क्या फिक्स किया गया। ये नायब सूबेदार का पेंशन है दोस्तों। ओआरओपी 3 के टेबल में आप देखेंगे तो 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस के वाई ग्रुप के नायब सूबेदार का पेंशन 25,750 रुपए इनको दे दिया गया। और इसकी वजह से जो एरियर क्रेडिट हुआ है उनके खाते में वो भी हो चुका है 21,723। लेकिन दोस्तों ये पीपीओ बैड पीपीओ इसीलिए है क्योंकि आगे जो भी पैसा इस पीपीओ की वजह से मिला है वो पैसा रिकवर हो जाएगा, होना ही है, क्योंकि ये पीपीओ ही निकला है गलत। नायब सूबेदार का पेंशन देकर के पेंशनर को पीपीओ निकाल दिया गया। तो अभी आपने देखा दोस्तों गुड पीपीओ क्या है, बैड पीपीओ क्या है। सैनिक पाठशाला से ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। उसके आगे बेशक वो जानकारियां कॉपी हो जाएं, लेकिन सैनिक पाठशाला ही आपको सटीक जानकारी सबसे पहले देता है। इसलिए आप सैनिक पाठशाला से जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब जेसीएम का धैर्य ने दे दिया है जवाब। सरकार से कड़े सवाल। 8 सीपीसी को लेकर अपनी छवि खराब कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, 8वां पे कमीशन को गठित होने के लिए अभी तक सरकार ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। 8वां पे कमीशन डिक्लेयर तो कर दिया आज से लगभग 6 महीने पहले, लेकिन अभी तक कोई लिखित में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा टीओआर या ऐसा कमिटी का गठन करते हुए लेटर नहीं जारी किया गया है, जिसको लेकर के अब जेसीएम का भी धैर्य जवाब दे गया। शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को लेटर लिखा है, कड़े सवाल किए हैं, बड़े सवाल किए हैं, जिससे बहुत सारी अंदर खाने की चीजें सामने आ रही हैं दोस्तों। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों 8वां पे कमीशन को लेकर के 18 जून 2025 को यह लेटर शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा लिखा गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को। जी हां, भारत सरकार को लिखे इस लेटर से पता चलता है कि अब जेसीएम का भी सब्र का बांध टूट रहा है। जी हां, आपको पता है पे कमीशन का डिक्लेयर होने के बाद अभी 6 महीना हो चुका है। ऐसे में पे कमीशन की कमेटी का गठन ना होना कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। इसी को लेकर के ये लेटर लिखा गया है। बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन के टीओआर को सर्कुलेट किया जाए, ये मांग करते हुए ये लेटर लिखा गया है। सबसे पहले तो यही चीजें लिखी गई हैं कि भारत सरकार ने आज से लगभग 6 महीने पहले ही पे कमीशन की घोषणा कर दी। उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए हमसे भी पॉइंट मांगे आपने, जेसीएम से भी। जेसीएम ने अपने पॉइंट कब के सबमिट कर दिए, उसके बावजूद अभी तक सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बनाए हैं, ना ही उनको जारी किया है। साथ ही साथ बीच में जो फाइनेंस का वैलिडेशन का एक बिल पास किया सरकार ने, उस वजह से भी पेंशनर के बीच में एक असमंजस की स्थिति है।
पेंशनर अभी भी आशंकित हैं कि 8वां पे कमीशन का फायदा उनको मिले या ना मिले। इस तरीके की चीजें इस लेटर में लिखी गई हैं दोस्तों, जो कि बेहद गंभीर चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। सरकार को इस विषय पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक बार डिक्लेरेशन करके चुपचाप से नहीं बैठ सकती। 8वां पे कमीशन का डिक्लेरेशन कर दिया, अब उसका 6 महीना होने को है, लेकिन उसके ऊपर आगे कोई भी प्रोग्रेस का पता ना होना, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का ना निकाला जाना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। और जेसीएम जैसी संस्था को भी अगर पता ही नहीं है कि पे कमीशन को लेकर अंदर खाने में क्या चल रहा है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पूरे 8वें पे कमीशन पर हो जाता है दोस्तों। देखिए, यह लेटर जेसीएम द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत महत्व रखता है। अगर जेसीएम को भी पर्दे के अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। अगला पेज में देखिए जेसीएम ने क्या मांग की है वो हम समझते हैं। सबसे पहले जेसीएम ने कहा है, इशू क्लियर एंड वाइडली सर्कुलेटेड गाइडलाइन ऑन द फाइनलाइज्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन एट द अर्लीएस्ट टू डिस्पेल एनी एम्बिग्युइटी एंड रिस्टोर कॉन्फिडेंस अमंग द वर्कफोर्स। यानी कि 8वें पे कमीशन के सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जल्दी से पूरे सबको पता चले, ऐसे रिलीज कर दीजिए, ताकि जो असमंजस है वो ना पैदा हो, और जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाली ताकत है, उसके अंदर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आए कि हाँ 8वां पे कमीशन हमें मिलने जा रहा है। और अगला पॉइंट, क्लैरिफाई through a formal directive that the benefits of pay fixation and revision under the 8 CPC shall also be extended to all central government pensioners, thereby removing doubts and ensuring parity and fairness in treatment। यानी कि साफ साफ लिखित में डायरेक्टिव जारी कीजिए, लेटर जारी कीजिए, नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जिसमें यह लिखा हुआ हो कि पेंशनर्स को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को भी 8वां पे कमीशन का फायदा मिलेगा, वो वंचित नहीं होंगे। ऐसा लिखित में जारी कीजिए, ताकि पेंशनर्स के बीच में भी जो है एक डाउट का जो है माहौल ना रहे। और तीसरी मांग की गई है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन कमिटी एट द अर्लीएस्ट। साथ ही साथ 8वें पे कमीशन की कमिटी को जल्द से जल्द गठित कर दीजिए। ऐसी मांगे करके शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह लेटर लिखा है, 18 जून 2025 को लिखा गया लेटर है। यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जी या जेसीएम को भी पता नहीं है कि 8वां पे कमीशन में अंदर खाने में क्या चल रहा है। तो आप सबने देखा दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर अंदर खाने में क्या हो रहा है, जेसीएम तक को भी पता नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ईसीएचएस की गजब पहल, अब आसानी से पेरेंट पॉलीक्लिनिक का चयन कर पाएंगे लाभार्थी। जी हाँ, पेरेंट पॉलीक्लिनिक आप बदल सकते हैं, अब आसानी से बदल सकते हैं। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 10 जून 2025 को ये गाइडलाइन निकाले हैं, जो बेहद काम के गाइडलाइन है। ऑनलाइन प्रोसीजर टू चेंज पेरेंट पॉलीक्लिनिक। जी हाँ, आप अपना पेरेंट पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं, जिसका ऑनलाइन प्रोसीजर है, पूरा यहां पर समझाया गया है। इस लेटर को आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको ये लेटर दे दूंगा। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ये लेटर मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों यहाँ खास फैसिलिटी ये भी है कि मान लीजिए एक परिवार में अगर ईसीएचएस कार्ड धारी अगर 5-6 लोग भी हैं, उनमें से किसी एक का अगर पॉलीक्लिनिक चेंज करना है, बाकी सभी दूसरे में रहना है, वो भी फैसिलिटी है। यानी कि मेंबर वाइज आप अलग पॉलीक्लिनिक, पेरेंट पॉलीक्लिनिक चूज कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। ये प्रावधान अभी ईसीएचएस ने लागू कर दिए हैं। तो आप इस लेटर में पूरा ब्यौरा दिया गया, पूरा वर्णन किया गया है किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। या तो फिर आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं से भी समझ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो ये लेटर मैं आपको भेज दूंगा। आप पूरा डिटेल्स पढ़ करके अपना अगर किसी का पॉलीक्लिनिक आपको चेंज करवाना है तो उसको आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।